चलो, तो अब हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन में आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका है। इसका एल्गोरिथम ये है कि सबसे पहले तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि इक्वेशन इज होमोजीनियस, उसके बाद पुट y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और x इक्वल टू लैम्डा वाई, दोनों टाइप से सम्स होते हैं। तो मैं पहले वो सम्स करवाऊंगा जो जिसमें तुम देखोगे कि y बाय एक्स के टर्म में रहता है चीजें, क्योंकि तब y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स देने से क्या फायदा होता है, ये f ऑफ y बाय एक्स लैम्डा हो जाता है, मतलब y बाय एक्स को लैम्डा देते हो। ये नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब फंक्शन dy बाय dx हो मगर f जो हो वो x बाय y के टर्म। तो अगर x बाय y होता है तो x को लैम्डा y देते हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। पहले ये वाला देखते हैं प्रॉब्लम। चेक दैट इक्वेशन dy by dx is equal to x plus y by x minus y is homogeneous. Also solve the equation. सम को पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार। Check that equation is homogeneous. Also solve the equation. dy by dx तुम्हारा दिया हुआ है। Let y is equal to lambda x. ओह, तो सॉरी, पहले तो ये नहीं, पहले तो चेक करेंगे। तो चेक अगर हम करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या मिला मुझे, एफ ऑफ एक्स वाई मुझे मिला x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई क्या मिल जाएगा, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय क्या, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। कैंसिल करो, क्या मिला, लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या मिला, एफ ऑफ एक्स वाई। हाँ तो ठीक है, क्योंकि तो हेंस अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाता है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है, तब बोलोगे फंक्शन इज, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इज होमोजीनियस। अब सॉल्व कैसे करें, तो पहले तो चेक किया। इस वाले में तो मैंने क्या किया, इस वाले में बस मैंने चेक किया। अब सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, dy बाय dx मेरे पास क्या था रे, x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू, मैंने अभी जो बोला लैम्डा एक्स डाल दो। इसमें लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, y लैम्डा एक्स के टर्म में डाल दो। तो dy बाय dx जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ, लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि vx लैम्डा एक्स को काट दो। हाँ ऊपर अगर ये लिखा है तुम लोगों ने तो v वेरिएबल होता है, vx vy, ठीक है, v रख लोगे इसको। हाँ अच्छा मैं बता रहा हूँ, चलो y इज इक्वल टू vx। तो y इज इक्वल टू vx अगर डालोगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, तो पहले v u भी लगेगा ना इसमें, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx।
दिखने से तो लग रहा है ये बड़ा हो जाएगा, मगर देखें तो फ्रॉम 1 टू कैसा दिखेगा, फ्रॉम 1 टू इम्प्लाइज तुम ये dy बाई dx के बदले क्या लिख सकते हो, v प्लस एक्स इंटू क्या dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकते हो, y के बदले लिख सकते हो vx डिवाइडेड बाय x माइनस क्या vx। तो क्या फायदा, v प्लस एक्स इंटू क्या dv बाई dx इज इक्वल टू क्या 1 प्लस v बाई क्या 1 माइनस v। इस v को अगर इस साइड ले आऊं तो अब देखो क्या ये सेपरेबल वेरिएबल हुआ, ध्यान से देखो 1 प्लस v बाय 1 माइनस v, क्या केवल इसमें दो ही टर्म्स हैं, हाँ क्या v और x, और क्या ये इंटरचेंजेबल नहीं हो गया, 1 प्लस v माइनस v कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस v स्क्वायर, तो v के साथ तो v आएगा, तो हेंस ये तब क्या हुआ 1 माइनस v बाय 1 माइनस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू क्या dx बाय x, यही होगा ना 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे याद, इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं अलग अलग कर दूं तो dv के साथ क्या मिला 1 प्लस v स्क्वायर, ये tan इनवर्स v है, और माइनस v dv में सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा क्योंकि 1 प्लस v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया ln x प्लस c, तो ये मेरे लिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या 1 प्लस v स्क्वायर माइनस अगर 1/2 ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा d ऑफ v स्क्वायर, नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, v dv को अगर मैं 1/2 ले आऊं तो ये v ट्वाइस v dv हो जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा d ऑफ क्या v स्क्वायर। इससे फायदा ये हो रहा है कि अब तुम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, नहीं तो तुम सब्स्टिट्यूट करो, मेरा कहना है dv स्क्वायर है और ये 1 प्लस v स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली v स्क्वायर के साथ ही तो हो रहा है ना, तो v स्क्वायर को अगर z लोगे तो ये 1 प्लस z हो जाएगा, इसे दिमाग में सोचो, इससे तुम इसे क्या लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ v माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा तब ये ln ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ln x प्लस c, v का वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख। चलो चलो आगे चलते हैं, ये लिखना है। चलो आगे चलते हैं। तो मगर कई बार तुम्हें जो सम्स दिया रहेगा जब तुम्हें कोई सम दिया रहेगा वो कई बार इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है, जैसे x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो तुम्हें फिर लिखना होगा, देखो होमोजीनियस को इस टाइप फॉर्म में रहेगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें हर समय रैशनल टाइप में चीजों को लिखना होगा। अब ऊपर और नीचे क्या डिग्री 1 है, हाँ इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, तो देख के पता चल रहा है ये क्या फंक्शन है, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करूंगा, लेट यू y इज इक्वल टू क्या vx, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू क्या, आगे तो छोड़ दू ना, ये तो फिर से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हो v प्लस क्या x इंटू क्या dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y के बदले क्या लिख सकते हो vx बाई क्या x माइनस vx, तो इसका मतलब v प्लस एक्स इंटू कितना dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1 प्लस ट्वाइस v बाई क्या 1 माइनस v, v को इस साइड लेके आ जाओ,
x इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या 1 प्लस ट्वाइस वी बाय क्या 1 माइनस वी माइनस। अरे आगे तो अभी जो क्या था वही वाला ट्राई करके देख लेना ना एक बार। तो अगर एलसीएम एलसीएम ले लो ये एनसीईआरटी का सम डीवी बाय डीएक्स का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा v माइनस 1 वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। तो इसका मतलब ये 1 माइनस वी के साथ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डीवी इज इक्वल टू क्या dx बाय एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब ये एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए ऐसे में मैं मुझे ज्यादा अच्छा लगता है I1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी मेक इट नंबर 1। और अब मैं I1 को निकालूंगा, फेयर में ये रफ में नहीं निकलेगा। 1 माइनस वी इंटू क्या डीवी डिवाइडेड बाय क्या वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ये एक पैटर्न में गिरता था जब ऊपर एक लीनियर फंक्शन रहता था, नीचे एक क्वाड्रेटिक रहता था, और इसका तरीका था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस के लेना। तो इसका मतलब 1 माइनस वी को क्या ले सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन प्लस के लेना। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस के और ट्वाइस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि v का जो कॉफिशिएंट है माइनस वी है और यहाँ पे ट्वाइस वी आया समझ में ना। ट्वाइस लैम्डा वी प्लस क्या लैम्डा प्लस के। तो ये लैम्डा प्लस के किसके साथ कंपेयर होगा कांस्टेंट के साथ। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1/2, तो के का वैल्यू हो जाएगा 3/2। और अब I1 में डाल दो। अब तुम बोलोगे नहीं सर याद नहीं आ रहा है। मैं वही चीज देखो, तुम गलत जगह सोच रहे हो। मैं तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहा हूँ। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि टर्म 1 से पहले तुम लोगों ने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने अब अलग अलग कर दो आंसर आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। चलो ठीक है, तो बहुत डिफरेंट मैं मान के चल रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। लंबा होगा ये, I1 भी लंबा होगा। जैसे I1 को करोगे तो क्या हो जाएगा -1/2 बाहर आएगा, तो क्या मिला 2v प्लस 1 बाय क्या वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू क्या dv प्लस 3/2 इंटू क्या dv बाय क्या वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। तो एक तो ये हो गया है कि बोर्ड लेवल में अब तुम देखो ये ऐसा लिया गया है कि नीचे का डिफरेंशिएशन है, तो एटलीस्ट अब यहाँ पे तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना नहीं पड़ेगा। प्लस 3/2। अब मैं इस वाले में अगर नीचे केवल क्वाड्रेटिक होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देते थे। तो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे वही नीचे आ रहा है, इसलिए 1/2 ln टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 नहीं क्या प्लस 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ क्या v प्लस हाफ डिवाइडेड बाय कितना रूट 3/2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते। चलो आगे सॉल्व। अब यहाँ बोलो सबका डिग्री देखो, इसका डिग्री
2, इसका डिग्री 2, मिला के डिग्री 2, सब डिग्री 2 2 हो रहा है, मतलब होमोजीनियस। मगर होमोजीनियस अभी यूज नहीं कर सकते हो। क्या बोला था मैंने कहा था होमोजीनियस को यूज करने के लिए पहले dy/dx को बनाना होगा। तो क्या मिला तब, dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या, ट्वाइस xy। लेट y इज इक्वल टू क्या लूंगा, vx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू क्या, dv/dx। इसे uv से रूल डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो 1 और 2 से क्या फायदा हो जाएगा, dy/dx के बदले क्या लिख सकते हो, v प्लस एक्स इंटू dv/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स इंटू कितना, vx। कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स इंटू कितना, dv/dx इक्वल टू क्या, v स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या, ट्वाइस v। मतलब अब क्या करोगे, अरे अब तो देखो ना यार, एक ही रूल हर समय लग रहा है ना, ट्वाइस v माइनस v हो जा रहा है। तो x इंटू क्या, dv/dx इक्वल टू क्या, नीचे ट्वाइस v ले लो तो क्या, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। इसका मतलब x इंटू dv/dx का वैल्यू क्या हो जा रहा है, माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बाय क्या, ट्वाइस v। dv के साथ क्या दिख रहा है, सब v के टर्म में है, तो सेपरेबल वेरिएबल कर लो। तो dv बाय क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, dx बाय x। दोनों साइड क्या, इंटीग्रेट कर दो। अब 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस v है नहीं क्या, तो इसलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ ये क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या, dx बाय x। तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस ln x क्या, प्लस सब ln में है तो c भी ln में डाल दो। तो ln v के बदले आप क्या डाल सकते हो, y बाय x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ क्या, c बाय x। क्या फायदा, ln ln क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। लिखना है तो लिख लो। और 1 प्लस वाई स्क्वायर में तो मॉड देने का जरूरत है नहीं, ठीक है। और x में मॉड देना, वो मैं भूल गया देना, तो दे देना। लिखना है तो लिख लो, ठीक है। चलो अब ऐसे भी सम्स होते हैं जहां पे कुछ इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी दिया जा सकता है। लिखना है तो लिख लो, ठीक है। सॉल्व x इंटू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू x इंटू 10 ऑफ y बाय x गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये टर्म के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ दिया रहता है y बाय x x बाय y, ये तो होमोजीनियस होगा ही, क्योंकि तो दिखने से लग रहा है डिग्री 1 1 है। उसे छोड़ के बाकी सब जो टर्म्स हैं उसके डिग्री कितने, 1। तो ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस होने के लिए अभी थोड़ी ना चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, पहले इसे रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे। तो अगर y इस साइड गया तो y प्लस एक्स इंटू कितना 10 y बाय x डिवाइडेड बाय क्या x, और तब क्या लोगे, लेट y इज इक्वल टू क्या ले लोगे, vx। तो d, तो इसका मतलब d बाय डी एक्स ऑफ इन 1 में डाल दो। अगर डालोगे तो ये d बाय डी एक्स वाई के बदले क्या डाले, vx इज इक्वल टू वाई के बदले क्या, vx प्लस x10 y बाय x का मतलब क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय क्या x। तो क्या इस वाले में देखो x कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें तो u भी दो फंक्शन है, तो v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू क्या dv बाय dx इज इक्वल टू क्या, v प्लस 10v। v और v कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज x इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू क्या 10v। तो इसका मतलब क्या, dv बाय 10v इज इक्वल टू क्या dx बाय x। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10v के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, cot v इंटू dv इज इक्वल टू क्या dx बाय x, और दोनों साइड क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन। cot v का इंटीग्रेशन क्या था, ln ऑफ क्या sin v
इज इक्वल टू ln ऑफ क्या, मॉड x प्लस सी। तो सी को भी क्यों ना ln मॉड सी के टर्म में दे दूं। तो ln ऑफ क्या, मॉड ऑफ साइन v इज इक्वल टू ln ऑफ क्या, मॉड एक्स सी। ln कैंसिल करो, क्या मिला, मॉड ऑफ साइन v इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स सी। कई किताबों में तो मॉड नहीं देखोगे रे, ये सब चीज याद रखना। हाँ, कोई किताब मॉड देता है, कोई किताब मॉड नहीं देता है। सर एनसीईआरटी क्या करता, नहीं, एनसीईआरटी मॉड हर समय देता है। तो मॉड ऑफ क्या आया, सी एक्स। अब सी एक्स कैसे निकालोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था ना, क्या, y ऑफ 1 इक्वल टू π/2 ये दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर तुम x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू क्या है, π/2। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ क्या, y/x मतलब π/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ c इंटू 1। तो हेंस मॉड c का वैल्यू 1 मिल गया। तो अगर मॉड c इज इक्वल टू 1 मिला तो इक्वेशन क्या ला, मॉड ऑफ क्या, साइन y/x इज इक्वल टू क्या, मॉड x। कई जगह तुम ये सॉल्यूशन देखोगे, किसी किताब में या मेरे आंसर में, क्योंकि मैं वहां से दे रहा हूँ, ये देखोगे किसी किसी जगह में तुम y/x इज इक्वल टू प्लस माइनस x देखोगे। या एनसीईआरटी के लैंग्वेज में तो ये दोनों सही है, मगर रेफरेंस बुक के लैंग्वेज में इसे भी तुम सही मान के चलो। हाँ, मगर हैबिट रखना कि जब भी लॉग लेते हो तो मॉड दोगे, बेटर। देखना है तो देख लो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये y/x टर्म जब रहेगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। y/x तो बाय डिफॉल्ट जो है, y/x तो बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारे पास होमोजीनियस हो जाता है। चलो, एनसीईआरटी का एक सम x, अब रूट ओवर अगर आ जाता है तो अगर अब मैं डिग्री के टर्म में बोलूं तो क्या बोलोगे, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 नहीं है, साथ में रूट ओवर है, तो इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा। मतलब सबका डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस होने के लिए तो फिर तुम्हें, मैंने अभी बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये फॉर्म में मेरा काम नहीं बनेगा। y इस साइड आएगा तो y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों में dx है, तो ये dx को कॉमन ले लेता हूँ। तो इसका मतलब dy बाय dx का वैल्यू y प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स। अब क्या, पुट y इज इक्वल टू क्या, vx। तो ये d बाय डी एक्स ऑफ क्या, vx इज इक्वल टू vx प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब एनसीईआरटी भी यही काम करता है कि भैया यहाँ पे तो वो मॉड लेता नहीं है, तो इसीलिए वी एक्स प्लस वही, देखो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। अगर मॉड ले लोगे तो सही बात है, दो अलग अलग केस करके सॉल्व करना होगा, सम काफी लंबा हो जाएगा। वी एक्स को जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वी एक्स प्लस एक्स इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस रूट ओवर ऑफ क्या, 1। ये और ये कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब डीवी तो इसके साथ गिरेगा ना, सेपरेबल वेरिएबल है ना। मैं तो ऊपर का तो डेफिनेशन ही यही है ना कि होमोजीनियस इक्वेशन उस टाइप में गिरता है जो सेपरेबल वेरिएबल में आ जाता है। मतलब tan इनवर्स v इज इक्वल टू क्या, ln ऑफ मॉड x प्लस कितना, ln c। और v के बदले वैल्यू डाल दो कितना, tan इनवर्स क्या, y बाय x इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस ln c। तो आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरा ये कहना है कि रूट ओवर के साथ जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखते हो तो रूट और 2 होने के कारण इसका जो डिग्री है वो 1 हो जाता है। बाकी सब तो मेरे ख्याल में वही चीज है जो मैंने भी बताया था। ये गलत लिख लिया ना, ln 1 प्लस वी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ln v प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो अगर सब ln के टर्म में, सब ln c के टर्म में। चलो आगे चलते हैं।
आगे चलो। x e to the power y by x minus y into sin y by x plus x into dy by dx sin y by x is equal to 0। इसे सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं। y by x साइन के साथ कोई पंगा नहीं है, बाकी सब डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो हेंस होमोजीनियस है। मगर इस फॉर्म में नहीं लिखना होगा, रैशनल फॉर्म में जब लिखोगे तो पहले dy by dx, बाकी सब इस साइड आ जाएगा, तो y इंटू साइन y बाय एक्स, ये वाला टर्म, ये टर्म को भी अगर तुम उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन वाई बाय एक्स। क्या लोगे, लेट y इज इक्वल टू कितना vx। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू vx लोगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू क्या dv बाय dx। ये y के बदले क्या हो जाएगा, ये vx प्लस साइन y बाय x क्या हो जाएगा v माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर v डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन v। ऊपर नीचे इस साइड में देखो x कैंसिल हो रहा है, इंटू साइन v है, तो क्या निकला x इंटू क्या dv बाय dx इज इक्वल टू क्या निकला v इंटू कितना साइन v माइनस ई टू द पावर v डिवाइडेड बाय क्या साइन v माइनस v। इसका मतलब x इंटू अगर एलसीएम लोगे तो क्या देगा, नीचे क्या देगा, नीचे साइन v देगा, ऊपर माइनस ई टू द पावर v देगा। v साइन v तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो सम दिखने में बड़ा था वो सम तो छोटा सम हो गया ना रे। dv बाय dx का वैल्यू क्या मिला, ई टू द पावर, ये छोटा सम नहीं हो गया क्या, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन v हो जाएगा, नीचे ई टू द पावर v इंटू dv इज इक्वल टू क्या dx बाय x। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो साइन v के साथ क्या ले सकते हैं, ई टू द पावर क्या माइनस v dv, नहीं क्या इज इक्वल टू dx बाय x। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था माइनस साइन v को छोड़ो, इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू dv dx क्या था, u को छोड़ो v को इंटीग्रेट करो, माइनस u को डिफरेंशिएट करो v को इंटीग्रेट करो, और ये जो पूरा आंसर मिलेगा उसे इंटीग्रेट करो। तो माइनस साइन v का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे uv क्या होगा, पहले i ले, तो इसमें एक्चुअली में कोई अंतर पड़ता नहीं है, ठीक है। मगर इसे यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये रिपीट करने वाला सम था, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करोगे माइनस y1 इक्वल टू क्या ln x प्लस सी, और अब i1 को नीचे निकालो, ई टू पावर माइनस बी इंटू साइन वी डी। ये अगर u और ये अगर v का काम करेगा तो i1 का फॉर्मूला क्या था, u को छोड़ो साइन v को इंटीग्रेट करो, तो क्या आया माइनस कॉस v माइनस ई टू पावर माइनस बी को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस ई टू पावर माइनस बी साइन वी को कॉस वी इंटू क्या डीवी। तो i1 का वैल्यू क्या हो गया माइनस ई टू पावर माइनस बी कॉस वी माइनस ई टू पावर माइनस बी कॉस वी मल्टीप्लाइड बाय डीवी। क्या करोगे आप, ये फिर से u का काम करेगा, ये फिर से v का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ई टू पावर v कॉस वी माइनस, अब फिर से u को छोड़ो cos v का इंटीग्रेशन साइन v, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ई टू पावर माइनस वी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे, और ये साइन v dv। क्या फायदा, क्या ये वाला i नहीं i1 नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, यहीं से तो तुमने शुरू किया था सफर। इसका मतलब i1 को क्या लिख सकते हो तब, माइनस कॉस वी ई टू पावर माइनस वी माइनस ई टू पावर वी माइनस साइन वी, क्या माइनस i1 इस साइड आ गया, तो i1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई टू पावर माइनस वी, ये तो ट्वाइस i1 हो जाएगा ना, तो फिर डिवाइड कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा ये cos v प्लस साइन v। अब ये वैल्यू डाल दो। हाँ नहीं, तुम और एक काम कर सकते हो कि इसी अगर ऑब्जेक्टिव में तुम्हें करना है तो ई टू पावर ax, अब समझ में आया कि क्यों फॉर्मूला याद रखना है, इसे याद रख सकते हो, तब तुम डायरेक्टली लगा लोगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस b
cos bx होता है। तो तुम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, किसी को देखना है तो देख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम अगर काफी दिन के बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर वो प्रॉब्लम तुम्हें फील हो रहा है, तुम्हें अगर फील हो रहा है कि वो प्रॉब्लम मोमेंटम के कम के लिए है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को पहले कर लेना, फिर यहाँ पे आना। चलो आगे चलते हैं। अभी मैंने और एक जो बोला था कि कभी कभी फंक्शन तुम्हें y बाय एक्स नहीं देख के x बाय वाई दिखेगा, तब भैया y इक्वल टू वी एक्स मत ले लेना, ये 1/v हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तब x को y के टर्म में डालना। हाँ मतलब तब, मगर अगर ये f ऑफ x बाय वाई है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम dx बाय dy ही बनाना। हाँ, dy बाय dx मत बनाना, क्योंकि तब x को y के टर्म में लेके लिखेंगे, तो तब हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह सोचते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूं कि तुम्हें सॉल्व करना है ट्वाइस वाई ई टू दी पावर x बाय वाई है, देखो dx प्लस y माइनस ट्वाइस x ई टू दी पावर x बाय वाई, देखो dy इक्वल टू 0, एनसीईआरटी का सम है। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, लेट, नहीं अभी नहीं, तो पहले तो होमोजीनियस है, ये तो अब कितने बार बताऊं, सबका डिग्री 1 हो रहा है, होमोजीनियस में हूं भी, मगर एग्जामिनेशन में तो नहीं होऊंगा इसलिए। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, तो यहां से लिख सकते हो 2y ई टू दी पावर x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस x ई टू दी पावर x बाय वाई माइनस वाई इंटू डी वाई। मतलब मेरा कहना है यहाँ पे dx बाय dy बनाओगे तो ये आएगा ट्वाइस x ई टू दी पावर x बाय वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस y ई टू दी पावर x बाय वाई। क्योंकि x बाय वाई के टर्म में है इसलिए x को v टाइम्स ऑफ y लिखो। तब ये d बाय डी वाई ऑफ v टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस x के बदले आ जाएगा v टाइम्स ऑफ y ई टू दी पावर ये x बाय वाई v हो जाएगा माइनस y बाय ट्वाइस y इंटू ई टू दी पावर v। तो ये हो जाएगा डी बाय डी वाई, वी वाई का लिए क्या करोगे, पहले y को v को छोड़ोगे, u v लगाओगे ना, y इंटू अब क्या डी वी बाय क्या डी वाई इज इक्वल टू y। यहाँ पे देखो y y कैंसिल हो जा रहा है, तो अब कुछ नहीं है, अब तो ये वही वाला सम है जो हमने इससे पहले किया था, क्योंकि डी वाई बाय वाई तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब v प्लस वाई इंटू क्या डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ई टू दी पावर v माइनस 1 टू इंटू ई टू दी पावर v। एक v मैं भूल रहा हूँ, ये वाला। अब v अगर इस साइड लेके आओगे तो y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस v ई टू दी पावर v माइनस 1 टू ई टू दी पावर v माइनस v। अगर एलसीएम लोगे तो y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू टू ई टू दी पावर v टू v ई टू दी पावर v माइनस 1 माइनस ट्वाइस v ई टू दी पावर v, ये और ये आपस में कैंसिल। इसका मतलब y इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर v, मतलब टू ई टू दी पावर v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाय वाई। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, आंसर हो जाएगा। मैं उसमें वो तुम निकाल सकते हो। चलो, अब होमोजीनियस में कभी कभी तुम्हें थोड़ा रिटर्न प्रॉब्लम जैसा भी आ सकता है। आगे चल रहा हूं। So that the family of curve for which the slope of tangent at any point xy on it is x square plus y square by twice xy is
गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। So that the family of curve for which the slope of the tangent at any point xy on it is x square plus y square by 2xy is given by इतना। तो क्या ये जो लैंग्वेज है ऊपर ऊपर तुम लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ जो करवाया था उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई क्या था, dy बाय dx। तो ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, अगर पढ़ के देखो एक बार। हाँ, क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि dy बाय dx का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy है। तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया ना। तो y को अगर मैं vx दूं तो ये क्या मिलेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या ट्वाइस एक्स, वाई के बदले क्या vx। क्या फायदा तब, v प्लस एक्स इंटू क्या dv बाय dx इज इक्वल टू क्या 1 प्लस, आगे छोड़ दूं ना, अरे आगे तो अभी जो करवाया था वैसे ही होगा ना ये, x इंटू क्या dv बाय dx इज इक्वल टू क्या 1 प्लस वी स्क्वायर बाय ट्वाइस वी माइनस वी, आगे छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो हो जाएगा ना, उसके बाद तो ये y इक्वल टू वी एक्स है, तो उसके बाद तुम निकाल सकते हो, मतलब ये एनसीईआरटी का सम है ना ये। ठीक है, कोई मतलब ये सेम सम, यही तो मतलब सॉल्यूशन जो पूरा नहीं किया, ये एनसीईआरटी का सम है ये। डी वाई बाई डी एक्स वी एक्स हो गया, तो वी प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2 वी स्क्वायर, अलग अलग कर दोगे, अलग अलग कर दोगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ट्वाइस वी बाई वी स्क्वायर माइनस 1। तो ट्वाइस वी जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन ऑफ क्या वी स्क्वायर माइनस 1। देखना है तो देख। चलो, और एक टाइप है, हालांकि ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मतलब हम लोगों ने एक ऐसा टाइप देखा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स ऊपर वाले में बी वन वाई प्लस सी वन बाय ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, जहाँ पे ए वन बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू था, तो वो x प्लस वाई के टर्म में आता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो इसे सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, कि एल्गोरिथम ये है कि तुम मान के चलोगे कि सपोज ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये दो स्ट्रेट लाइन को तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। क्या करोगे, इसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं, हाँ, तो सॉल्व करके सपोज तुमने देखा कि x का वैल्यू अल्फा आया और y का वैल्यू बीटा आया, तब यहाँ पे एक अलग सब्स्टिट्यूशन चलता है, कैपिटल एक्स को तुम डाल दो एक्स माइनस अल्फा और कैपिटल वाई को डाल दो वाई माइनस बीटा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि जब तुम dx करोगे तो अल्फा तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये केवल dx देगा, और जब dy करोगे तो वो केवल dy देगा। तो बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, dx बाय dx कर रहा हूँ, तो ये क्या देगा, x का डिफरेंशिएशन 1 अल्फा का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या मिला dx इज इक्वल टू, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ, और तब ये होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा। सॉरी हाँ, इसे प्लस दोगे सर, ये कंफ्यूजन हमें भी तो होगा, नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो तुम जब अल्फा इसमें डालोगे तो तुम्हें ए अल्फा ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो ये 0 होगा ना, क्योंकि ये उसका रूट है। ये तो इसका रूट है,
तो चलो एक बार एक सम करा के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूंगा उससे ये होमोजीनियस में चेंज हो जाता है। सपोज x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 3 है। तो दिखने से लग रहा है कि जब तुम x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो तुम्हें x का वैल्यू भी 1 मिलेगा, y का वैल्यू भी 1 मिलेगा। तो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 1। मतलब dx का वैल्यू dx और dy का वैल्यू dy। ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या हो जाएगा? तब dy बाय dx के बदले क्या लिख सकते हो तुम? कैपिटल dy बाय क्या? कैपिटल dx इज इक्वल टू इस x के बदले क्या लिख सकते हो? मैंने गलती कर दिया, सॉरी। हाँ इसलिए वो ठीक है, ये x जो होगा वो कैपिटल X माइनस अल्फा होगा। तब तुम x का वैल्यू x प्लस अल्फा होगा और y का वैल्यू कैपिटल Y प्लस बीटा होगा। नहीं तभी मिलेगा ना, स्मॉल एक्स वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? मैं इसे काट रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर गलती कर दिया था। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? हाँ, सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे? रूट एक्स इक्वल टू 1 आया तो क्या करोगे? एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू क्या? कैपिटल वाई प्लस 1। क्या फायदा? डी एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। और ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो अगर मैं इसे 1 लूं तो 1 इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स के बदले तुम कैपिटल डी वाई बाय डी एक्स लिखोगे, एक्स के बदले कैपिटल एक्स प्लस 1 लिखोगे, वाई के बदले कैपिटल वाई प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस ये वाई के बदले तुम ये वैल्यू लिख लोगे -3। ध्यान से देखो क्या कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है? मतलब डी वाई बाय डी एक्स क्या मिला तब? एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय क्या? ट्वाइस एक्स प्लस वाई। और क्या ये होमोजीनियस नहीं है? सबका डिग्री 1 है, इसलिए लेट कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या डाल दूंगा? Vx। तो ये डालने से ये क्या मिलेगा? v प्लस एक्स इंटू क्या? dv बाय dx। y इक्वल टू अगर vx डालोगे तो ये अल्टीमेटली 1 प्लस 2v बाय क्या मिलेगा? 2 प्लस v। अब v को इस साइड लेके आके सॉल्व कर लेना, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, ठीक है। तो इस चीज को समझो, हाँ ये सब्स्टिट्यूशन को समझो, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ये चीज। हाँ चलो, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है। नीचे हम लोग अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे जो देखेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे।